सुनो, क्या आज के लिए तुम ये कमरा खाली कर सकती हो? क्यों? क्या एक रात के लिए लाए उसे? खैर, आप अपने कमरे की फिक्र ना करें, अपनी नई दुल्हन की फिक्र करें। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। यही समझ रात के इस पहर और कर भी क्या सकती। हाँ, आपका रूम छोड़ के जरूर जा सकती हूँ, जो आपके कहने से पहले ही जा रही थी। सिर्फ यही नहीं, सूरज निकलते ही इस घर को भी छोड़ दूंगी। और मेरे घर पहुंचने पे अगर मेरे घर वालों को मेरा दुख नजर आ गया तो उनकी इजाजत से आपको भी छोड़ दूंगी। छोड़ना ही है तो अभी छोड़ो, मुझे छोड़ना अपने घर वालों पे क्यों छोड़ती हो? काश अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से आपको एक्सेप्ट किया होता तो किसी से पूछती नहीं, छोड़ देती। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी मजबूर लड़की हो तो आज यहाँ खड़ा तुमसे बातें नहीं कर रहा होता, तुम्हें अपनाने से पहले ही इनकार कर देता। तो कर देना, आपको किसने रोका है? तुम्हारा मतलब है कि मलाला से निकाह करने से पहले ही तुम्हें आजाद कर दूं? क्या हुआ, ये सोच के खुश हो रही हो कि अभी तक हमारा निकाह नहीं हुआ, या ये सोच के दुखी हो रही हो कि बगैर निकाह किए मैं उसे दुल्हन बना के ले आया? मुझे क्यों दुख होगा? जो शख्स पहली का नहीं हो सका वो दूसरी का कैसे होगा? ये तो अभी तुम थोड़ी देर में अपनी आंखों से देख ही लोगी, जब मुझे कलमा पढ़ के मलाला का होते हुए देखोगी। किसी को कलमा पढ़ के कबूल कर लेना मोहब्बत होने की दलील नहीं होती। तो और क्या होता है? समझौता होता है। आपने भी तो सबके सामने मुझे कबूल किया था ना कलमा पढ़ के, लेकिन अफसोस अब तक कबूल नहीं कर पाए। और कभी करूंगा भी नहीं। तो फिर मैं कैसे कबूल कर लूं उसे जिसे अब तक आपने कबूल नहीं किया? मुझे देख के खड़ी हुआ करोगी तो इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे। जिस तरीके से मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें अब भी लग रहा है कि मैं आसानियाँ ढूंढ रही हूँ। और वैसे भी तुमसे तो मेरे 2 रिश्ते हैं, तो अगर तुम आओ तो खड़ा होना तो बनता है बॉस। 2 रिश्ते? एक तो तुम मेरे शौहर की पहली बीवी हो। एक सेकेंड, दूसरा रिश्ता बताने से पहले ये पहला रिश्ता मैं तुम्हारा थोड़ा सा ठीक कर दूं। मैं राफे की बीवी हूं और तुम अभी वेटिंग लिस्ट पे ही हो। और तुम राफे को जानती नहीं ना, मैं बता देती हूँ। उसके मूड का कुछ पता नहीं है, क्या पता अभी कपड़े बदल के आए तो उसका इरादा ही बदल चुका। तुमसे कहे कि आज निकाह नहीं करते, आओ तुम्हें घर छोड़ के आ जाता। निकाह का मूड नहीं है। अपने ऐसे रूप वो तुम्हें दिखाता होगा, मुझे नहीं। और तुम यहाँ खड़ी अगर ये सोच रही हो कि मैं यहाँ से उठ के बाहर जाऊंगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं राफे के साथ सीधा उसके कमरे में जाऊंगी। अरे, राफे ने तुम्हें इस निकाह में इनवाइट नहीं किया? चलो तुम मेरी तरफ से शामिल हो जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे बहुत जहर लगेगा। कोई बात नहीं, हमारे बड़ों ने ऐसी रस्मों के लिए तो मिठाई रखी है कि जिनसे हमारी खुशियां देखी ना जाएं, वो मिठाई खा के अपनी कड़वाहट दूर करें। बड़ों का जिक्र करते हुए इतनी छोटी बात नहीं करते। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं जो अपने दुखों को
मिठाई की तरह कबूल कर लेती है। वो भी टूटे दिल के साथ? टूटे दिल में मिठाई बांटने की रस्म होती ना, तो यकीन करो तुम्हारे और राफे के निकाह की मिठाई पूरे शहर में बांटती। नाम क्या था तुम्हारा? ओ हाँ, फरीन। अब देखो, हो गई ना प्रॉब्लम। इतने में तो किसी को एक दूसरे का नाम याद नहीं होता जितने वक्त में तुम्हारी और मेरी शादी हुई है। खैर, शादी तो हो गई बाप के कहने पे, और मैंने कर भी ली। लेकिन मोहब्बत बाप के कहने पे नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत किसी के बाप की नहीं सुनती। राफे हमारा इकलौता बेटा है, बहुत प्यार से हमने उसे पाला है। लाड प्यार की वजह से वो कभी कभी हमें भी कुछ कह देता है, तो हम लोग दरगुजर कर देते हैं। तुम भी कर दिया करो। दरगुजर कर? आप तो उसकी बातों को दरगुजर करती होंगी ना। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी है, उसे कैसे दरगुजर की? जब तुम दुआ मांगती हो तो मेरे लिए क्या मांगती हो? अभी दिन ही कितने हुए हैं आपको देखे, आपको जाने, आपसे मिले हुए, जो मुझे ये पता चले कि आपको असल में चाहिए क्या। क्या मांगू अल्लाह से आपके लिए? वाह, दुआ भी ऐसे देती हो जैसे बदुआ देती हो। अल्लाह ना करे मैं अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा करूं। आप तो फिर भी मेरे शौहर हैं। तुम्हें मेरा दुख गुस्सा दिखता है? बाप तो मेरा खोया है, तुम्हें किस बात का दुख है? इसी बात का कि आपको कभी मेरा दुख दिखाई नहीं देता। तुम्हारा ये गिला भी बहुत जल्द दूर कर दूंगा, जब तुम्हारे एक एक दिए हुए दुख का बदला लूंगा। तो बदले में दुख ही दूंगा, और फिर आराम से बैठ के तसल्ली से देखूंगा तुम्हारे सारे दुख। यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो फरी? तो आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊं? अपने कमरे में जाओ। कौन सा कमरा? वो कमरा जिसमें अभी अभी मेरा शौहर नई नवेली दुल्हन लेके आए। मेरा ये मतलब नहीं है। अभी आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। राफे को मलाला से निकाह नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसमें सरासर तुम्हारा भी कसूर है। मेरा कसूर? जब राफे तुमसे कह रहा है कि उसने हर ताल्लुक मलाला से खत्म कर दिया है, तो फिर राफे के सामने मलाला का जिक्र करने की बार बार क्या जरूरत थी बेटा? बकौल आपके राफे ने मलाला से हर एक ताल्लुक खत्म कर लिया था, तो आज वो उससे यहाँ मेरे कहने पे लेके आया है। हाँ, तुम चाहती तो उसे ये सब कुछ करने से रोक सकती थी, उसे खुशी देती, खुशियां देती, तो वो ये सब नहीं करता। वो मेरे साथ रहता तो मैं उससे खुश रखती ना।
शादी के पहले दिन से उसे मेरा चेहरा तक नहीं पसंद। वो मुझसे नफरत करता है, तो उसके साथ खुश रहना तो बहुत दूर की बात। राफे किसके साथ रहेगा और किसके साथ नहीं, इसका फैसला अब सुबह होगा। तो क्या तुम सुबह तक यूं ही इसी तरह खड़ी रहोगी? चलो बेटा, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। ठीक है, मैं आपके साथ आपके कमरे में चलूं, लेकिन सुबह जो होगा उसका फैसला मैं पहले ही कर चुकी। ऐसा फैसला? अभी आपने ही कहा था ना कि बाकी की बात सुबह होगी, तो ठीक है, बाकी की बात सुबह होगी। ठीक है बेटा, अगर तुम बताना नहीं चाह रही हो तो तुम्हारी मर्जी। वैसे भी आज की रात तुम सो तो नहीं पाओगी, तो पूरी रात जाग कर अपने लिए हुए फैसले पर और जरूर कर। चलो बेटा, कमरे में चलो। जब तुम कहते हो कि जो दुनिया करती है वो तुम नहीं करते, तो फिर तुम बाकी दूल्हों की तरह ये मुंह दिखाई में अंगूठी क्यों दे रहे हो? तो क्या करूं? कुछ अनोखा करूं? थप्पड़ मारूं तुम्हें? फरीन को मुंह दिखाई में थप्पड़ मारा था? कुछ ऐसे ही समझ लो। समझ लेती हूँ। अच्छा चलो, मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? अब इतने भी निराले मत बनो कि दुनिया की रस्म ही बदल दो। मतलब दुल्हन को मुंह दिखाई देने के बजाय दुल्हा मुंह दिखाई मांग रहा है। वाह! तुम कभी नहीं सुधरोगी। सुधर जाती तो तुमसे शादी करती। कैसी तबीयत है आपकी? दवाइयां तो जिंदा हूँ बेटा। ऐसी बातें ना किया करें। जिसकी जैसी तबीयत होती है वो वैसी बातें करता है ना बेटा। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बहन फायजा की वजह से। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अंदर जाओ। मेरी बात हो रही है और मैं ही अंदर जाऊं? कहा ना अंदर जाओ। जी बोले, खुल के बात करें। बेटा, जहां से तुमने रिश्ता तोड़कर मीरब से शादी की थी ना, तुम्हें याद है उन लोगों ने फायजा को लेने से भी इनकार कर दिया था। फिर? अब उन लोगों ने दोबारा पैगाम भिजवाया है। क्या पैगाम? वो चाहते हैं कि फायजा को फिर से अपनी बहू बना ले। तो ये तो अच्छी खबर है, इसमें परेशानी वाली क्या बात? बेटा, फायजा को बहू बनाने के लिए उन लोगों ने जो शर्तें रखी है ना, उस वजह से परेशान हूं। शर्त? कैसी शर्त? लड़के वाले है ना, जेस के अलावा और क्या शर्त रखेंगे? परेशानी वाली क्या बात? हमसे जो बन पड़ा बना के दे देंगे फायजा। बिल्कुल सही, जो हमसे बन सका हम सब कुछ करेंगे। लेकिन तुम्हें पता है उन लोगों ने इतनी लंबी फरमाइशी लिस्ट भेजी है मुझे, देखोगे ना पता चल जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। आज खाला की याद कैसे आ गई? खाला, आप अभी तक नाराज हैं। अब जो कुछ हुआ आप प्लीज भूल जाएं उसे। ऐसी बातें तो खानदान में हो जाती है ना। वैसे भी खाला भी तो माँ का दूसरा रूप होती है, इसलिए आप हमेशा हमें याद रहती हैं।
क्यों बेटा, वो कॉल नहीं कर सकती जो तुमसे कहलवा रही है? असल बात ये थी खाला कि आप अम्मी से एक बार आकर मिल लें। अरे तो अपनी बीवी से कहो ना, मुझे क्या तीमारदारी करने के लिए बुलवा रहे हो? वो तो मेरी बहन है, मैं तो आ ही जाऊंगी। खाला बात तीमारदारी की बिल्कुल नहीं है। वो अगर आप अम्मी से आकर मिल लेती तो उनका दिल खुश हो जाता। और रही बात सोनिया की, तो वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। अरे बेटा, ये बात तो मैंने बहुत पहले तुम्हें और तुम्हारी माँ को समझाई कि वो लड़की रुकने वालों में से नहीं है। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जी खाला, बस आप आ जाएं। अगर आप आएंगी तो अम्मी को बहुत सहारा मिलेगा। वो बहुत खामोश रहने लगी हैं। वैसे भी आप मीरब और फरहीन की शादी पर भी नहीं आई, तो वो हर वक्त ये बात सोचती रहती हैं। बेटा, वो वजह तो तुम्हें मालूम ही है। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी। कुछ भी हो, अपनों को छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। जी खाला, बहुत शुक्रिया। जी, ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अम्मी के घर नहीं गई काफी दिनों से। आज भी रहने दो। तुम्हें क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या करूं, एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। हाँ तो पैसे दिए ना जॉब के लिए, कुछ दिनों में कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? जॉब तो हो जाएगी, लेकिन उस जॉब की तनख्वाह से सारे मसले हल थोड़ी हो जाएंगे। कौन से मसले? हमें कह रही है कि फायजा की शादी करवानी है। यहाँ मेरी शादी का कर्जा खत्म हुआ नहीं, फायजा की शादी कहाँ से करवाऊंगा? तो अम्मी को समझाओ कि अभी रुक जाएं, थोड़े हालात बेहतर होने दे, फिर धूमधाम से शादी करेंगे फायजा की। हाँ, और ज्यादा टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। हाँ, ये बात तो समझा रहा था, मेरी समझ में ही नहीं आ रही। चलो खैर, मैं अपनी बाइक को देख लूँ, कुछ दिन से खराब है, ठीक करवा के आता हूँ। ठीक है। अब मेरा ये ना बड़बड़ करके मेरा दिमाग ना खराब करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तो अम्मी, आप भाई को इतना परेशान क्यों कर रही हैं? ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम मुझे इस तरह कह रही हो? अम्मी, क्या अंकल सुल्तान ने वाकई में जहेज की लिस्ट भेजी है? जी हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तुम्हारे भाई से गलत कहा है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा अम्मी। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। बिल्कुल बातें नहीं, फिक्र कर रही हूँ अम्मी, आपकी भी और भाई की भी। आप दोनों मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई होती तो मैं इस तरह परेशान ना होती, और ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। अम्मी, जिसकी भी वजह से हुआ है, शादी भी हो जाएगी। अरे मेरी प्यारी अम्मी, क्यों परेशान होती हैं? ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कहाँ और क्यों जा रही हूँ। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। अपनी गलती को दोबारा दोहराने नहीं दूंगी मैं। मेरी गलती? तुम्हें याद है, तुमने ये गलती पहले भी की थी, इस घर को छोड़ के जाने की। अगर उस वक्त मैंने तुम्हें रोक लिया होता तो आज जहीर अहमद हमारे साथ होते। मुझे भी उनके जाने का दुख है, और मैं आपका दुख मजीद और नहीं बढ़ाना चाहती। तो नहीं जाओ बेटा। कैसे ना जाऊं? मेरे पास यहाँ रुकने की कोई अब वजह बाकी नहीं रही। मैं राफे से बात करूंगी, समझाऊंगी उसे थोड़ा सा वक्त दे दो। राफे ने हम दोनों को इतना वक्त नहीं दिया कि उससे कोई बात की जा सके। आपको नजर नहीं आ रहा? बात अब महज बातों से बहुत आगे निकल चुकी है आंटी। इसका मतलब है कि तुम अपनी कही हुई बात से मुकर रही हो। कौन सी बात?
तुमने वादा किया था ना कि मैं मर भी जाऊं तो ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो मैं अभी आपको यहाँ से जिंदा जाती हुई नजर आ रही हूँ। प्लीज मेरी मुश्किलात को मजीद मत बढ़ाइए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, अगर तुमने यहाँ से जाने की ठान ही ली तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन क्या? तुम यहाँ से इसलिए जाना चाह रही हो ना बेटा कि तुम मलाला और राफे को एक साथ देख के दुखी हो जाओगी। यही समझ लीजिए। जाने तो तुम चली जाओ, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल है कि तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देख के कितनी दुखी होगी, उस पे क्या गुजरेगी। तो मैं और क्या करूं आंटी, मेरी समझ नहीं आता मैं क्या करूं। सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह राफे को सीधा रास्ता दिखा दे। देर हो गई, चलो चलें। कहाँ? कमाल है, अभी तुम कह रही थी कि अम्मी घर जाना है। मेरे उस अभी को भी गुजरे हुए 2 घंटे हो गए। बाइक ठीक करवाने गया था, उसमें वक्त लग गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर जिसका भी है, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है जाने का। एक तो तुम लड़कियों के मूड ना समझ में नहीं आते, और मुझे आपकी उस खटारा बाइक की समझ नहीं आती। उसको बेच के कोई साइकिल क्यों नहीं ले लेते, कहीं जल्दी भी जाना होता है। मामा तुम गई नहीं अभी तक? मुझे लगा तुम चली गई होगी अपने घर। मैंने रोका है क्योंकि तुम्हारी मलाला की तरह बेशर्म नहीं है जो किसी के भी घर में यूं घुस आए। मामा प्लीज, अब मलाला के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। कह सकती हूं मैं। आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया क्या? क्या तुमने हमें माफ किया था? मामा आप समझने की कोशिश करें, मैं मजबूर था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी राफे जो एक बीवी के होते हुए दूसरी को लेके आ गए? मामा आप इसका जवाब अच्छे से जानती है। तुम तो सब कुछ जानते हो ना, तो फिर खड़े क्यों हो यहाँ? जाओ जहां जा रहे थे। करीम, जाओ बेटा अपने कमरे में जाओ। और तुम यहां खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जहां जा रहे थे। आज तो छुट्टी का दिन है ना? तुमने ऑफिस नहीं जाना? जी बिल्कुल। आप कहिए क्या बात है? अरे बेटा, आजकल के बच्चों का ना मूड और मिजाज देखकर बात करनी पड़ती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहिए क्या हुक्म है?
मैं कह रही थी कि मेरी ये दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, ज़रा मुझे ला दो। जी ठीक है, मैं थोड़ी देर में ले आता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जल्दी नहीं है, शाम तक ले आना। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस रात को सो नहीं पाई। क्या हुआ, क्या परेशानी है आप? ये तो बेटा मुझे भी नहीं पता कि क्या परेशानी है। देखिए खाला, आप यूं परेशान ना हुआ करें। चलो नहीं होती परेशान, शाम को मुझे फरीन की तरफ ले चल। असल बात तो अब पता चली, दवाई तो सिर्फ बहाना है। बेटा जो भी समझो, मैं अपनी बच्चियों को एक नज़र देख लूंगी ना तो मेरे दिल को ठंडक हो जाएगी, वरना कमबख्त ये दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन पहले मैं खुद जाऊंगा। अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आप आराम कर लें तब। ठीक है बेटा, मगर मुझे ले जरूर चलना। रो रही हो फरहीन? नहीं आंटी, बस ऐसे ही। अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या कर रही हो। चलो जाओ, शाबाश, मुंह धो लो। आपको कोई काम हो तो आप बता दो, मुंह धोना जरूरी है। काम तो कोई नहीं है, लेकिन मुंह धोना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे भाई को कहीं ऐसा ना लगे कि हमने उनकी बहन को यहाँ रुला के रखा हुआ। हम उनकी तरफ जा रहे हैं। वो नीचे आए हुए, इसलिए तो तुम्हें बुलाने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हुआ, इस तरह दुखी होते हुए क्यों मिल रही हो मुझसे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताएं, आप कैसे हैं? तुम्हें देख लिया तो अब अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? ठीक। भाभी आपके साथ नहीं आई? वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई हैं तो। अरे बेटा खड़े क्यों हो, बैठो ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को मिला। अरे नहीं आंटी, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आंटी आप लोग बैठे बातें करें, मैं कुछ लेके आती हूँ। अच्छा चल ठीक, बैठो बेटा। और बेटा, घर में सब खैरियत है? जी जी, सब ठीक है। आंटी वो फरहीन को क्या हुआ है? फरहीन को? बेटा तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जैसी वो नजर आ रही है वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं।